बाबा साहेब का बोला हुआ कथन मुझे याद रहती है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वह दहाड़ा है। तो इस पथ पर तो मैं ज़रूर काम करूँगा और उस घमंड में चूर रहने वाले टीचर को मैं चैलेंज देता हूँ कि टीचर को कभी गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लक्ष्य जो बनती है ना वो सोच समझ के बनती है और कोई भी एक ऐसे काम नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जो भी गरीब बच्चे हैं, गरीब कोई होता नहीं है, गरीब बनाया जाता है और गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब होकर मर जाना गुनाह है, ये जरूर मैं कहता हूँ। तो इस चीज़ से मैं स्टूडेंट के हित में हूँ, रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूँ आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुँचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में और आपको बता दें कि हम जहाँ मौजूद हैं, आपको बैनर देखकर आपको पता चल गया होगा, मास्टरमाइंड केमिस्ट्री क्लासेस। और आपको बता दें कि मास्टरमाइंड केमिस्ट्री सिर्फ चकिया ही नहीं, चकिया और पिपरा दोनों जगह धमाल मचा कर रखा है और सिर्फ इस वर्ष ही नहीं, कई वर्षों से धमाल मचाते आ रहे हैं। तो आइए, इस वर्ष इंटर का रिजल्ट हाल ही में आया है और इस संस्था के छात्रों ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है कि पूरे जिले में नाम चल रहा है। तो आइए हम पहले आपको उन छात्रों से आपको मिलाएंगे जिन्होंने अपने माता पिता सहित ग्राम ही नहीं, पंचायत ही नहीं, पूरे जिले का नाम रोशन किए हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? सर, मेरा नाम साहिल अली है जी। कहाँ घर हो गया आपका? मेरा घर दुलमा हुआ। चलिए, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आपको भी धन्यवाद जेबीएस। और आपको हम बधाई, बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि आज जो आप काम किए हैं वो आज जिला का कहीं ना कहीं जिला का नाम, गांव ही नहीं जिला का नाम रोशन कर रहा है। क्या कहेंगे आप? सर, इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। मैंने किस तरह पढ़ाई करते थे, इतना बेहतर प्रदर्शन किया? सर, पढ़ाई तो रेगुलरली ही की है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ ही। कितना दिन सर का पास क्लास किया है मास्टरमाइंड? सर, मैं 2 साल यहाँ पे पढ़ा हूँ। क्या अनुभव मिला? किस तरह का मैंने पढ़ाने का जो सर का जो तौर तरीका था, क्या पढ़ाने का बहुत अच्छे तौर तरीका था, मतलब कोई भी चीज़ ट्रिकी माइंड से भी पढ़ाते थे और बहुत अच्छा से समझाते थे। क्या अगला लक्ष्य क्या है आपका? अगला लक्ष्य सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। सिविल सर्विस। अच्छा, क्या पहले अभी ठीक है, मान लीजिए आपका अभी टॉप लेवल पर आप गए हैं, तो आपका ये गोल बना है कि ना हमको ये करना है, लेकिन जब आप इस संस्था में एंट्री किए थे तो उससे पहले कुछ आपका गोल था कि मुझे ये करना है? नहीं, उतना तो अभी नहीं पता था, लेकिन अब चल गया है कि करना है, यही करना। पहले आपका कोई ये सोच नहीं था कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? यस सर। अच्छा, पहले आपको लगा कि इस कोचिंग में हम पढ़ेंगे तो हम टॉप कर जाएंगे? उतना तो नहीं था कि पहले, लेकिन बाद में पता चल गया कि हाँ कर सकते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर पवन कुमार। कहाँ घर होगा? जितौरा। ये जितौरा गोपालपुर? नहीं सर, नगर पकड़ी। अच्छा, नगर पकड़ी। कितना मार्क्स आपका आया है? 366 है। 366। इतना बेहतर प्रदर्शन जो आप किए हैं, इसका श्रेय किन को देते हैं आप? माता पिता और गुरुजनों को। क्या कहेंगे अपने गुरु के लिए 2 शब्द? यही कहेंगे कि ठीक से पढ़ाते थे। यानी कि पढ़ाने का जो तौर तरीका था, क्या मैंने थोड़ा सा बहुत अच्छा था। मारते पीटते तो काफ़ी थे? जी, उतना नहीं। हाँ, मिला जुला, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो होते हैं मारपीट के डर से टीचर चेंज कर लेते हैं। नहीं। क्या कितने घंटों आप तैयारी करते थे घर पर? घर पर जितना समय मिल जाता तो उतना तैयारी कर लेते थे और काम जो होता था घर का कर लेते थे। पिताजी क्या करते हैं आपके? वहाँ टेंट हाउस को चलाते हैं। यानी मैंने समझ लिया कि लेबर है, नहीं जी। समझ लीजिए कि एक लेबर का, एक मजदूरी करने वाले का एक पुत्र भी अपना नाम कमा सकते हैं, जिन्होंने आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मैं जितेंद्र कुमार, जो घर जोगलेट वाला गुलाब खान बीरती, पोस्ट रूपनी, थाना मधुबन। अच्छा, आप उतना दूर से, करीब 10 किलोमीटर से ज़्यादा होगा? यस सर। 10 किलोमीटर दूर, वहाँ अगल बगल में काफ़ी कोचिंग संस्थानें हैं, लेकिन वो छोड़कर आप चकिया आए और चकिया में यहाँ सैकड़ों कोचिंग संस्थान है, लेकिन मास्टरमाइंड ही क्यों? सर, मास्टरमाइंड नाम के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि काम के लिए भी जाने जाते हैं। मास्टरमाइंड में इतना क्षमता है तो मास्टरमाइंड के नाम से जाने जाते हैं और उतना रिजल्ट भी देते हैं सर, इसलिए मैंने मास्टरमाइंड के बारे में आपको कैसे जानकारी मिला कि इतना बेहतर रिजल्ट देते हैं?
सर मैंने सर बाहर पोस्टर लगाए हुए थे सर, मिंटू कुमार जो इससे पहले टॉप किए थे ना, तो हमको लगा नहीं कहीं ना कहीं सर का रिजल्ट अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आया। हम भी सोचे से अच्छा रिजल्ट आ सकता है मेरा भी। तो रिजल्ट देखकर आप आए हैं। यस सर। कितने घंटों तक मेहनत करते थे आप? मेहनत ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, बल्कि जब समय मिलता था उस समय निकाल के पढ़ लेते थे। क्या अगला लक्ष्य क्या है आपका? सर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। बीपीएससी तैयारी करके क्या बनना चाहते हैं? सर डीएम बनना चाहते हैं। डीएम? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ और, आप डीएम के जो आप ड्रीम देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े छात्र जो होते हैं, अच्छे जो लेवल पे छात्र होते हैं, उनका जो ड्रीम होता है और आपका जो ड्रीम है, क्या लग रहा है कि आपका जो ड्रीम है उस लायक मेहनत करेंगे और सफलता मिलेगी? सर जो बच्चा खुद में वो पता कर सकता है ऐसे हम ये कर सकते हैं या नहीं, मुझे ऐसा लगता है सर मैं उतना मेहनत करूँगा तो वो सफलता में हासिल कर सकता है। अच्छा डीएम जो पद होता है, मैंने आपको ऐसा क्यों आपको सोच बना है कि मुझे डीएम ही बनना चाहिए? सर क्योंकि आजकल देख रहे हैं आमतौर पर देख रहे हैं कि किसी का न्याय और अन्याय की सब अन्याय किसी को नहीं दिला रहे, गलती कर रहे हैं कोई और उसका गलती को मार करके जो नहीं गलती कर रहे हैं उसी को सर दबाव डाल दे रहे हैं, और जो गलती कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसको दबाव दिया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है जहाँ तक से मैं न्याय दिलवा सकता हूँ इसकी तैयारी करके बन के। यानी कोई ना कोई घटना आपके सामने या आपके साथ घटित हुई है जो आपको इतना प्रभावित किया है कि मुझे डीएम बनना चाहिए, और जो लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रही है, उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत ना हो, नहीं ये सोच करके जो है कि आप प्रभावित हुए हैं और आप एक डीएम बनने का एक सपना लेकर चले हैं। जी मैंने इसके बारे में मैंने जा रहा था मधुबन जी, मार्केट जा रहे थे सामान के लिए, तो देखा मैंने से ठोकर जी गाड़ी के ठोकर के मामले में जी ठोकर दूसरा कोई चला गया और पीछे उसको रोक कर जी उसको बचाने के लिए उसको लगा से नहीं मैं इसको बचा सकता हूँ, हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ। बाद में सर उसको फंसा दिया गया से नहीं इसी ने मारा है इसको। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले हकीकत मामले को जानना चाहिए सर, उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या परिचय हुआ आपका? सर मेरा नाम शाहिद रेजा है जी। मेरा घर बारापाकर दुलमा हुआ। आप दुलमा से चलकर आप चकिया, यानी हमको लगता है कि दुलमा से कम ही दूरी पर चुरमा होगा, उधर मधुबन पड़ता है, लेकिन वो लोकल क्षेत्र को छोड़ते हुए आप चकिया चलकर आए हैं और साइकिल से चलकर आते थे? जी साइकिल से चलकर, यानी करीब हमको लगता है कि 15 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल 15 किलोमीटर की दूरी तय करके आप साइकिल से प्रत्येक दिन आते थे, क्या सोच कर आते थे और मास्टरमाइंड ही क्यों? देखिए सर, हम वहाँ से 15 किलोमीटर से साइकिल चला कर आते थे हम लोग, और यहाँ पे जो है मास्टरमाइंड जो है अच्छा पढ़ाते थे, और मेरे जो भाई यहाँ पे पढ़ कर गए थे वहाँ से भी पता चला कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, इसीलिए सर हम यहाँ आए। क्या अगला क्या लक्ष्य है आपका? सर मेरा अगला लक्ष्य है आर्मी में जाना। आर्मी में जाना चाहते हैं? जी। आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हैं? सर मैं बचपन से ही ये आर्मी में जाना चाहता हूँ और मेरा अब गोल भी है। जी। सर के संदर्भ में कुछ उनका अनुभव शेयर करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सर से कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, और बच्चे सब को भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए और सर से पढ़ें और अच्छा नंबर लाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आपको मिलाएंगे इस कोचिंग, इस संस्थान के जो संस्थापक हैं अजय कुमार सर, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपको भी कि आप लोग ने इसे छुपे हुए नॉलेजों को प्रदर्शित करने का प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप वर्षों, हमको लगता है कि आपके कई ऐसे छात्र हैं जो बड़े बड़े लेवल पर जा चुके हैं, जो कहीं नहीं जा सकती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये सोच रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और लगातार कई वर्षों से अब इतना बेहतर रिजल्ट देते आ रहा है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों को कि एक सही डायरेक्शन में चलने के लिए और सही लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सही टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी मैं हूं आपके सामने हूं, कोई अलग नहीं हूं, तो मैं जो भी प्रयास करूंगा
वो विद्यार्थी के हित में ही करूँगा। मुझे नींद तब तक नहीं आती है जब तक मैं रिजल्ट का एक नमूना नहीं देख लेता हूँ। और दूसरी बात है, बच्चे जब खुश रहते हैं तो मैं भी आज खुश हूँ। ये खुशी का कारण है कि जो भी बच्चे हमसे पढ़ें उनके सपनों को पूरा करने का मैं प्रयास करता हूँ, और वो भी कम फी में। अगर पैसे नहीं हैं, गरीब बच्चे भी हैं, तो मैं उनको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और पढ़ाते रहूँगा कभी भी। ये मैं शायद पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि जो भी बच्चे भटक रहे हैं वो हमसे अगर संपर्क करेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं इस क्षेत्र में आपसे वादा करता हूं कि ये सिलसिला जिला बिहार टॉपर का लिस्ट जो है ना जारी कर दिया हूं, और ये रास्ता खोल दिया हूं, तो इस रास्ता को कोई बंद करने वाला भी नहीं मिल पाएगा। मैं बच्चे के हित में ही काम करूंगा। शिक्षक लोग आजकल बिजनेस बना चुके हैं सर, क्या कहेंगे? ये बिजनेस का तो कारण है कि आप मेरे यहाँ आए हैं ना, तो अब उस बिजनेस के पास क्यों नहीं गए हैं? जो बिजनेस के काम कर रहा हूँ उसके पास अब गए हैं? नहीं गए हैं। आपको सूचना मिला होगा तभी तो आप मेरे पास आए हैं ना। हम आपको जान नहीं रहे हैं, हम आपको कॉल नहीं किए हैं, तो आप अपने मन से आए हैं। इसका मतलब जो भी है, शिक्षा एक बाबा साहेब का बोला हुआ कथन मुझे याद रहती है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वह दहाड़ा है। तो इस पथ पर तो मैं ज़रूर काम करूँगा, और उस घमंड में चूर रहने वाले टीचर को मैं चैलेंज देता हूँ कि टीचर को कभी गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लक्ष्य जो बनती है ना वो सोच समझ के बनती है, और कोई भी एक ऐसे काम नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। किसी भी शिक्षक का सर पहचान उनके छात्रों से होती है सर। सभी बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं मन से भटक रहे हैं बच्चे कम पैसा को लेकर के, और ज़्यादातर जहाँ भीड़ लगते हैं बच्चे वहाँ भागना कोशिश ज़्यादा करते हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इस पथ पर चलेंगे, अच्छा बनना चाहेंगे, वो कृपया हमसे ज़रूर संपर्क करें कि हम अच्छा हैं या ख़राब हैं, उनको खुद को पता चल जाएगा। और देखिए, बच्चे को गुमराह भी किया जाता है, वो शब्द मेरे यहाँ से दूर कर दिए जाते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे अपने करियर को शेप करना है, कैसे बनाना है। तो मैं यहीं से तो टिप्स देता हूँ बच्चों को कि कैसे पढ़ना है, नहीं से। और दूसरी सबसे मुख्य बात मेरे यहाँ आया है कि जो भी गरीब बच्चे हैं, गरीब कोई होता नहीं है, गरीब बनाया जाता है, और गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब होकर मर जाना गुनाह है, ये जरूर मैं कहता हूँ। तो इस चीज़ से मैं स्टूडेंट के हित में हूँ, रहूँगा, और ऐसे स्टूडेंट अगर मुझे कॉपरेट करें तो शायद मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे वैसे स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। हम क्या दें, मेरा दिल दे रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।